कक्षा 9 के छात्र गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय और बहुपद के शून्यक के संदर्भ में। हमने बताया था कि कोई भी बहुपद अगर दिया जा रहा है, मान लिया जाए कि f(x) बराबर x² माइनस 25, तो यहाँ पर f केवल यह संदर्भ दिखलाता है, इसका केवल मात्र यह अर्थ होता है कि यह एक फलन है। और फलन का मतलब हो गया कि उसमें जो भी मान प्राप्त होगा वह उस दिए गए बहुपद का एक्चुअल मान होगा, वास्तविक मान होगा। अब यह x, यहाँ x यह संकेत कर रहा है कि यह फलन x चर में है। तो पहले प्रकार का है कि अगर सवाल दिया गया है, मान लो कोई फलन दे रहा है px = x³ + 2x² + x। अब इसमें तमाम प्रकार के मान को वह पूछे। इस फलन का मान है px का मान है इतना, यानी यह बायां पक्ष दाहिने पक्ष के इतने बराबर है। अब इनमें अगर पूछ दे कि p4 का मान बताओ, इसका मतलब हमने क्या परिवर्तन किया, जहां पर x था वहां पर क्या लिखना है 4। तो बाएं पक्ष में लिख रहे हैं 4, तो दाहिने पक्ष में लिखेंगे x, जहां जहां x होगा वहां वहां लिखेंगे 4। 4 की घात 3 धन 2, 4 की घात 2 धन 4, तो 4 चौके 16, चौका 64, और 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और धन 4 जोड़ दिया जाए। 4 2 6, 6 4 10, 3 1 4, 6 4 10। इस फलन का मान होगा 100। तब जब x का मान 4 रखा जाएगा तब। इसी प्रकार तमाम प्रश्न पूछ सकता है इसके लिए कि p0 का मान बताओ, तो सब जगह 0 रखेंगे x का मान। p1/2 का मान बताओ, तो सबके स्थान पर x बराबर 1/2 रखेंगे। p.5 का मान बताओ, सभी x के स्थान पर हम 0.5 रखेंगे। ये पहले प्रकार के क्वेश्चंस हैं 2B में, एक्सरसाइज 2B में इसी प्रकार के क्वेश्चन। और दूसरा चीज है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन दिया गया होगा कि दिखाइए कि कोई भी फलन px बराबर x³ + 8x² एंड +9x और -6 का एक गुणनखंड x + 2 है। सवाल में यह कर रहा है कि यह गुणनखंड इसका है, यह आपको दिखाना। तो हमने बताया था कि जो शून्यक होंगे वे शून्यक इस मान को संतुष्ट करेंगे, अर्थात इसमें जो चर है x उस शून्यक के मान के बराबर अगर रख दिया जाए तो इस पूरे फलन का मान 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जा रहा है तो वह मान इस फलन का एक गुणनखंड होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वह गुणनखंड नहीं। तो यहां पर जिसको हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम जानते हैं कि यह शून्यक है, अर्थात इसका मान 0 है। तो 0 है तो हम x का मान निकाल लें। यह एक घातीय एक चर का बहुपद है, 2 पद हैं, तो यहां से x को ट्रांसफर करेंगे, x बराबर मिलेगा -2। अब इस x का मान -2 इसमें रख दिया जाए और इसका मान 0 हो जाए तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। मान रख के देखा जाए, x का मान रख रहे हैं ऋण 2, तो ऋण 2 के घाते 3 धन 8 ऋण 2 का स्क्वायर धन 9 ऋण 2 और ऋण 6, तो 2 का घात 3 8, ऋण का 3 बार गुणा करेंगे विषम होगा ऋण 8
ऋण का वर्ग धन, 2 दूनी 4, 4 बटे 32, और धन ऋण का गुणा ऋण, 9 दूनी 18, ऋण 6। ऋण वाले को एक साथ जोड़ लिया जाए, 18, 8, 26 और 26 और 6 32, यानी ऋण 32 धन 32 बराबर हो गया 0। यानी यक्ष का मान ऋण 2 रखने पर इस पूरे फलन का मान 0 हो गया। इसका मतलब है कि यक्ष धन 2 इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो हम इसके अन्य गुणनखंडों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि अगर यक्ष प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है तो अन्य गुणनखंड बताओ, तब 2 विधियां हैं। पहला विधि को हम इसका गुणनखंड करें शेषफल प्रमेय से, और दूसरा चीज है कि इसमें हम भाग दे दें, क्योंकि गुणा और भाग दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं। यानी यक्ष के घाते 3 धन 8 यक्ष स्क्वायर धन 9 यक्ष ऋण 6 में यक्ष धन 2 का हमें भाग देना है। तो भाग विधि में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह हमेशा उतरते हुए घात में होना चाहिए। यहां पर 3 घात, 2 घात, 1 घात, 0 घात। अब एक इस 2 पद से भाग दे रहे हो, पहला वाला पद छोड़ दो, दूसरा पद को लिए यक्ष, यक्ष का भाग देंगे यक्ष के घाते 3 में। तो यक्ष के घाते 3 का मतलब लिखा है यक्ष गुणित यक्ष बटे यक्ष। तो एक यक्ष कट गया, बच गया यक्ष स्क्वायर। इसका मतलब यक्ष स्क्वायर बाहर भाग गया। चिन्ह धन धन का भाग धन। अब इसका गुणा करेंगे, इससे तो मिलेगा यक्ष के घाते 3 धन धन का गुणा धन, 2 का गुणा यक्ष स्क्वायर से 2 यक्ष स्क्वायर। हमेशा जो घात होगी उसी के नीचे लिखेंगे। अब जो नियम है कि भाग करते समय हम नीचे के पद को घटाते हैं, तो बीजगणित में घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं। इसका धन था ऋण हो गया, धन था ऋण हो गया। अब यह धन एक्स क्यूब ऋण एक्स क्यूब या कट गए। अब यहाँ पर धन वाला है ऋण वाला है, इसका मतलब है कि अंतर चाहिए, तो बड़े में से छोटे वाले घटाएंगे। 8 में से 2 गया 6 बचा यक्ष स्क्वायर धन चिन्ह के साथ। अब एक हम उतार लिए 9 यक्ष। अब इसको छोड़ेंगे, यक्ष का भाग इसमें देंगे, यानी 6 यक्ष स्क्वायर बटे यक्ष। तो 6 गुणित यक्ष बटे यक्ष। एक यक्ष से यक्ष कट गया, भाग कितनी बार गया 6 यक्ष बार। अब धन धन का भाग धन 6 यक्ष। अब इसका हम गुणा करेंगे इससे, तो 6 यक्ष स्क्वायर धन धन का गुणा धन, 6 दूनी 12 यक्ष धन 12 यक्ष। अब चिन्ह बदलेंगे, यह धन है ऋण, यह धन है ऋण, यह कटा। अब यह वाला बड़ा है, यह वाला छोटा, तो 12 में से 9 घटा 3 यक्ष। चिन्ह बड़े वाले का। अब उतार लिए ऋण 6। अब इसमें भाग देंगे यक्ष का, ऋण 3 यक्ष में भाग दिए यक्ष का, यक्ष कटा बच गया ऋण 3। ऋण 3 बार यहां भाग गया। अब ऋण धन का गुणा ऋण 3 का गुणा यक्ष से ऋण 3 यक्ष। ऋण धन का गुणा ऋण 3 दूनी 6। घटाने की विधि, धन ऋण है तो यहाँ पर धन कर दिए, ऋण है तो धन कर दिए। अब यह वाला धन हो गया, यह वाला ऋण है, समान संख्या है, कटा। यह वाला धन है, यह वाला ऋण है, विपरीत चिन्ह है, संख्या समान है, बराबर हो गया 0। जब यहाँ पर भागफल 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि यह दोनों आपस में गुणनखंड हैं। यानी एक गुणनखंड था यक्ष प्लस 2 और दूसरा गुणनखंड मिल गया यक्ष स्क्वायर धन 6 यक्ष ऋण 3। गुणा के चिन्ह से दोनों बंधे हैं, इसलिए यही इसके 2 गुणनखंड हुए। अब कोई भी फलन किसी भी गुणनखंड का अगर अपना मान रखता है तो इस गुणनखंडों के
चर के मान को इसमें रख देने पर बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। तब कुछ सवालों में आपको भाग देना है, जैसे 2C का जो लेसन है उसमें पहले जो 7-8 सवाल दिए गए हैं उसमें भाग देकर निकालना है Px, Qx, Gx और Rx। इसका मतलब है कि Gx में हम Px से भाग देंगे तो यहाँ पर Qx प्राप्त होगा, यहाँ पर शेष वाला होगा Rx। इस प्रकार से आप भाग करते हुए Rx और Qx का मान निकालेंगे। ये 2C का पहले सवाल में 7-8 सवाल। इसके बाद उसका जो दूसरा सवाल है वह बतलाता है, पूछ रहा है कि दिखाइए कि x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 का x बराबर 5 या x धन 5 एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड होगा यदि उसके मान को रख देने पर, उसके शून्य को मान को इसमें रख देने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। यहां से मान लेंगे x धन 5 बराबर 0 करेंगे, क्योंकि यह शून्य है या नहीं यह बतलाएगा। तो इसे मान मिल जाएगा x बराबर -5। अब इस मान को इसमें रखेंगे, x बराबर -5 का स्क्वायर -25 बराबर 0, -5 का वर्ग हो गया धन 25, -25 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0, अर्थात x धन 5 इसका एक शून्य है और इसका एक गुणनखंड भी है। आप 2C तक का सवाल लगाएंगे, जो नहीं आएगा वह व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे तभी जब आप लगाएंगे तब। और नेक्स्ट इसके आगे का गुणनखंड की विधि कल चलेगी।